जज है वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, लेकिन जो लड़ाई है जिस पार्टी से एस्टेब्लिशमेंट की वो उसके साथ भी नहीं है। काजी फाइज ईसा पर बहुत सारी उम्मीदें थी, जो आप कह लें प्रोग्रेसिव तबके हैं, प्रॉब्ली लिबरल तबके हैं या एंटी एस्टेब्लिशमेंट तबके हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें थी काजी फाइज ईसा से। क्या चाहते हैं वो काजी फाइज ईसा, क्या करें? एंटी इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट उनके साथ है। तो काजी फाइज ईसा अगर इमरान खान के हक में फैसले दे रहे होंगे तो ये नहीं है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैसले हैं, और अगर वो फौज के हक में फैसले दे रहे होंगे तो ये नहीं है कि वो इनहेरेंटली या नेसेसरीली एंटी इमरान खान फैसले भी हैं। कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो जजेस के लेटर्स वाला जो है वो इसमें कार फरमा है, अदरवाइज ये इस तरह से डिसीजंस शायद आज ना आते, हो सकता है 3, 4, 5 दिन 6 दिन अपार्ट एक दूसरे से आ जाते, लेकिन अगर ये एक साथ 4, 5, 3 फैसले बड़े एक ही दिन में आए हैं तो आई थिंक दिस हैज टू डू मोर विद द लेटर दैट द जजेस हैव रिटन। शामदीद, आप देख रहे हैं इंडियन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी। आप अली वारसी को अब अक्सर इस पॉडकास्ट पे देखेंगे। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके ऊपर आपको मालूम है कि एक 1 मेंबर कमीशन बना था, वो 1 मेंबर कमीशन अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज बहुत सारी ज़मानतें हो रही हैं। हमाद अज़हर साहब रूनुमा हुए पेशावर में, और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको 51 केसेस में राहदारी ज़मानत दी है। फवाद चौधरी को भी ज़मानत मिल गई है अपने केस में, अब वो आज़ाद होंगे। और एक बहुत ज़बरदस्त मामला हुआ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़। एक शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन की हुई थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्रवाई हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अली, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, बहुत हंगामा इस पे मचा कि आप एक कमीशन के आगे क्यों 6 जजेस को रख रहे हैं, मामला बड़ा है, आपको खुद उसको टेकअप करना चाहिए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया है। अब इसमें आपके ख्याल में क्या कार्रवाई होने जा रही है? क्या ऑन साइड से ये होगा कि वजारत दिफा को बुलाया जाएगा या सीधा एजेंसी के डीजी साहब को बुला लिया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि डीजी साहब को बुलाया जाएगा। देखिए, कुछ लोगों की जो तनकीद थी वो भी बिल्कुल बेजा थी। मिसाल के तौर पर कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मतीउल्लाह जान साहब और हसनात मलिक उसमें थे, और उसमें मतीउल्लाह जान कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स ये होता है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा हुई तो DGISPR ने कहा कि हम इस फैसले को दुरुस्त नहीं मानते। ये होता है इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। मेरा ख्याल है वो इलीगल रिस्पॉन्स था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और अदालतों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो फ़ौजियों की तरह बिहेव करें, कि उनको जो ठीक लगता है वो कर गुजरें और जो गलत लगता है उसके सामने जो है वो सीना सफ़र हो जाए, ये गलत डिमांड गलत थी। तो मेरा ख्याल है कि जो जजेस हैं उन्होंने एक दुरुस्त फैसला इस हवाले से किया था कि इसको एग्जीक्यूटिव के सरबराह के सामने रखा था। एग्जीक्यूटिव के सरबराह ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, तो उनको एक फ़ैसला हुआ वहाँ पर और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि और उसके मुताबिक आपने जो है वो एक कमीशन तश्कील लेकिन दिया। वो फिर 300 लॉयर्स का ठीक लेटर है, भी आ मुझे गया। उसमें कोई एतराज़ नहीं है अगर लीगल कम्युनिटी जो है वो इस हद तक उस नहीं, पे मैं कह रहा नाला हूँ कि है। उसने प्रेशर ऐड किया होगा ना चीफ जस्टिस मैं पे। वही कह रहा हूँ कि अगर लीगल कम्युनिटी जो है वो इस हद तक इसके हवाले से सीरियस है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। सारे लॉयर्स नहीं थे बाय द वे, उसमें औरिया मकबूल जान भी थे, इरशाद भट्टी रियली? अरशाद भट्टी 300 लोगों में अरशाद हाँ, भट्टी और औरिया इरशाद मकबूल भट्टी और जान भी हैं? मकबूल जान भी है। तो मतलब सारे वो लीगल कम्युनिटी नहीं है, बट देन अगेन अगर 300 लोग हैं जिसके अंदर खुद जो तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं उनके फर्जंद भी मौजूद हैं जी। और बहुत सारे लोग हैं, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये तो उनके लिए मजबूरी थी अब कि वो बनाएं उसको। मेरा ख्याल है कि अब आगे देखते हैं कि किस तरह से उसकी प्रोसीडिंग्स होती है, मगर अच्छा। क्योंकि उनका जो पहला जो उनका कॉन्डक्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करने का, उससे मैं ये समझता हूँ कि वो डायरेक्ट कोई DG CG को नहीं बुलाने लगे, वो उसी तरीके से बाय द बुक ही चलेंगे। अली, क्या मसला है कि ये चीफ जस्टिस जो हैं ही इज ट्राइंग टू sort of follow the laws and sort of respect other institutions, इस वजह से उनके बारे में इतनी बातें आ रही हैं, या वो क्या बिछ गए हैं बाकी इदारों के आगे? क्या मसला क्या है? नहीं ये वो बात पहले नहीं थे है। ना बंदयाल साहब, साकिब निसार साहब, वो तेरी ऐसी थी तैसी, वो तेरी ऐसी अच्छा, तैसी। वो बिछे हुए थे। आपको पता ना, साकिब Frankly. निसार अपनी कोर्ट में एक फिरौन की तरह कोर्ट कंडक्ट किया करते हाँ, थे। लेकिन वो कहते थे उन्होंने तुम्हें पता नहीं है, ये है वो है, ऑफिसर्स देखिए को वो कोई एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं खड़े हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए थे, बदतमीजी करते थे, मगर
एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए थे, वो इमरान खान प्रोजेक्ट का एक एक्टिव पार्ट थे। और 2018 में जो रियासत थी उसके तमाम जो इकाइयाँ थीं वो एक मुक्का बन चुकी थी, वरना ये मुक्का लियाकत अली ख़ान का मुक्का बन चुकी थी, जो कि फिर मुल्क के मुंह पे मारा उन्होंने। तो इलेक्शन रेग करने में, इलेक्शन के तक लाने में, वो सारे के सारे वो मामला जो उस थे वो मुक्के इकट्ठे का थे। ना अंगूठा जो था ना इमरान खान थे, हाँ, वो तो उसका अंगूठा वो इमरान ठुक खान गया थे। अंगूठा, हाँ, दीवार तो में मारा ना तो अंगूठा ठुक गया। अंगूठा ठोक गया उनका। तो अब मसला ये है कि काजी फायज ईसा तो वो भी जो बहादुरी थी, और बंदयाल साहब जो थे वो भी उन उस ग्रुप में से बंदयाल साहब ने सबसे मुश्किल टाइम गुजारा है। तो बंदयाल साहब जो हैं वो पूरी तरह से लेट गए थे दोनों साइडों के आगे, कि जो जिसने आके मैंने चपेड़ा करा जो कोई मसला नहीं। वो उनको इमरान खान साहब से भी जो है वो बुरा भला सुनने को मिलता था, वो आते थे उनको गुट्टू सीयू भी कहते थे, मगर साथ दूसरी तरफ से कोई आता था तो वो 14 मई का केस उन्होंने फिर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था वो उनके जाने तक कि इलेक्शन किस तरह होना है। और वो फिर काजी फायज ईसा ने आके उसको 8 फरवरी को इलेक्शन करवाया। तो आई थिंक कि ये अनप्रेसिडेंटेड है इन दिस सेंस के जो जज है वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, लेकिन जो लड़ाई है जिस पार्टी से एस्टेब्लिशमेंट की वो उसके साथ भी नहीं है। मतलब ये जो पीटीआई की तो ख्वाहिश ये होती है ना कि हमाद अजहर साहब बंदा गए तो अपना 10 है। मिनट में 51 जमानतें दे दी गई हैं, या यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्होंने ज़मानत की प्ली की तो अदालत ने जो है वो केस ही खारिज कर दिया, जो कि प्ली भी नहीं थी कि जी आप हमें ज़मानत दे दें। उन्होंने कहा नहीं जी केस ही ख़त्म हो गया, कल तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये पीटीआई की तो ये ख्वाहिश है। आमिर फारूक साहब से उनका मसला ये है कि ये जो है वो इन्होंने केस खारिज नहीं किए जब हमने टेक्निकल इश्यूज उठाए। हालांकि टेक्निकल इशू की बुनियाद पर केस खारिज नहीं हुआ करते, टेक्निकल इशू को रिजॉल्व किया जाता है। आमिर फारूक को उन्होंने कहा जी ये हमारा सही तरह बयान नहीं लिया गया, उन्होंने कहा सही तरह लो, खत्म हो गई बात। अब वो ये कहते हैं कि नहीं जब हमने एक मामला उठा दिया है तो खत्म हो जाना चाहिए वहां पर केस। वही रिजल्ट आना चाहिए जो हमारी मर्जी है। इसमें लेकिन एक बात ज़रूर है कि काजी फायज ईसा पर बहुत सारी उम्मीदें थीं, जो आप कह लें प्रोग्रेसिव तबके हैं, प्रॉब्ली लिबरल तबके हैं या एंटी इस्टेब्लिशमेंट तबके हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें थीं काजी फायज ईसा से। क्या चाहते हैं वो काजी फायज ईसा, क्या करें? मेरे तो ख्याल में वो ये चाहते हैं कि वो जब भी ये 2 अप्रैल को समाअत होती है ना तो वो DGISI को बुलाएं और उनको ज़रा सीधा करें। मुझे तो लगता है वो ये चाहते हैं। देखिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ना बात यह है कि हुसैन हक्कानी साहब ने कुछ दिनों पहले हमारे ही प्रोग्राम में नया दौर पर रज़ा रूमी साहब से बात करते हुए एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि एंटी इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट उनके साथ है। तो काजी फायज ईसा अगर इमरान खान के हक में फैसले दे रहे होंगे तो ये नहीं है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैसले हैं, और अगर वो फ़ौज के हक में फैसले दे रहे होंगे तो ये नहीं है कि वो इनहेरेंटली या नेसेसरीली एंटी इमरान खान फैसले भी हैं। आई थिंक कि ये बहुत सारी जगहों पर कन्वर्जेंस भी होती है। लीगली वो बिल्कुल सीधा सीधा चल रहे हैं, नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई फ़ैसला नहीं कर रहे। ये जो केस था इसके बारे में भी देखिए सो मोटो की कोई दरख्वास्त नहीं आई थी, कोई पिटिशन नहीं आई थी, एक ख़त आया था कि कन्वेंशन बुला लें, जो कि कोई लीगल दरख्वास्त नहीं है। जिस इदारे के सामने भेजा गया था वो ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, उसका वो मैंडेट नहीं था। इट वाज अ पॉलिटिकल गिमिक, और उस पॉलिटिकल गिमिक का जो आपके सामने 3-4 रास्ते होते हैं कि जी मैं इसको सो मोटो बना लूँ, दूसरा ये होता है कि इसके ऊपर कमीशन बना देते हैं, जुडिशल कमीशन बना देते हैं, तीसरा ये होता है कि सादा कमीशन बना देते हैं हुकूमत से बात करके। आई थिंक ही चोज द लीस्ट फेवरेबल ऑप्शन फॉर द पीपल, जो चाहते थे कि कुछ टैपटास होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। उससे जाहिर है कि वो नाराज़ हुए, और जो लोग इसके ऊपर आउट ऑफ गुड विल, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कोई मतलब वो बुराई उनके दिल में है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं उनकी इंटेग्रिटी के बारे में गवाही दे सकता हूँ, जिस तरह मैं अपनी इंटेग्रिटी के बारे में कह सकता हूँ कि मैंने 1 रुपया हराम का नहीं खाया, मुझे उनके बारे में भी यकीन है कि उन्होंने नहीं खाया। मगर आउट ऑफ गुड विल ही जो उनकी तनकीद है वो मुझे लगता है कि कुछ बेजा रही। बहुत सारी जगहों बेजा से मुराद ये कि गलत तनकीद रही, या मुझे तनकीद उनकी दुरुस्त नहीं लगी। जिसमें से एक ये बात है, मैंने आपके सामने जिक्र किया है, एक ये बात है कि जी इसके ऊपर सो मोटो ले लेना चाहिए, क्योंकि माजी में सो मोटो के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है। अभी भी सो मोटो जब होगा तो आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर भी कोई खुशी का इजहार नहीं होगा। और हमें ये भी देखना होता है कि कॉन्डक्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत हद तक पॉलिटिकल मामला है। तो जिस सियासी जमात के लिए ये सब कुछ मेला सजाया गया है, उस सियासी जमात का एक कॉन्डक्ट भी देखना होता है। कि अब जैसे मिसाल के तौर पर रऊफ़ हसन साहब ने कल रात को डॉन न्यूज़ पर नादिया नकी के प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा कि जो हमारी इतलात है कि जो ज़्यादातर जजेस हैं उनका ये ख्याल नहीं था कमीशन वाला, तो इन्होंने कमीशन बना दिया है।
हमारे साथ उस फुल कोर्ट इजलास के मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर किए जाए। भाई तुम कौन हो? आप ना इस केस के अंदर पार्टी हैं, ना आप पिटिशनर हैं, ना आप राइटर हैं, ना आप राइटी हैं जिनको लिखा गया हो, ना आप रिसीवर हैं, रेसिपिएंट हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो सीधी सी बात है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इस मामले को सियासी रंग दिया गया है। मुझे कुछ लोगों ने ये तक कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक बहुत जाने माने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर इन जजेस को वो कुछ ना मिला जो ये मांग रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर ये चाहते थे कि कन्वेंशन हो, कन्वेंशन के अंदर तकारीर हो, लीगल कम्युनिटी भी आए, लॉयर्स भी आए, और सलमान राजा साहब भी आ जाए वहाँ पर, और लतीफ़ खोसा साहब भी आए, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकारीर हो। अगर इनको वो ना मिला तो फिर पीटीआई का प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो तकारीर की जाएंगी। उसके लिए उनको रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि ये जज रहने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा। अच्छा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 की बात है। तो ये जो मामला है, इसमें मैं सारा मामला जब इसको एक होल के तौर पर देखें, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि फ़ौज जो है वो एक डिसेंट प्लेयर नहीं है सारे गेम में, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं है, मगर सेम गोज़ विद पीटीआई। हाँ, देखिए जब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती है तो फिर कोई भी मामला आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। अली आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में जो सज़ा है वो भी मुअत्तल हो गई है, तो वो भी उनको मुबारक, उनकी ज़मानत भी हो गई है। तो अब बाकी केसेस में तो खैर हैं वो, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये केस सुना, उनके साथ एक और जज थे। अब ये बड़ी बात है, इट्स ह्यूज डेवलपमेंट, और नैब ने इस पर एतराज़ भी नहीं किया। इनफैक्ट नैब ने ये सजेस्ट किया कि ये सज़ा मुअत्तली का केस है, इसको आप जो है ना कालअदम करार देना सज़ा को, ये वो वाला मामला नहीं है, वो वाला मामला ईद के बाद सुना जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप इसको, इमरान खान की इसमें ज़मानत, और फिर साथ ही नथी कर लें क्योंकि हमाद अज़हर की भी ज़मानत हो गई, और जो दूसरे साहब हैं फवाद चौधरी, उनकी भी ज़मानत हो गई है। सो हाउ डू यू सी ऑल दिस डेवलपमेंट? देखें, हमाद अज़हर साहब जो हैं उनकी तो रादारी ज़मानत है, उनका तो 51 केसेस उनके ऊपर थे, वो कोई पहले से गिरफ्तार नहीं थे। इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार ही रहेंगे। फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हैं, वो गिरफ्तार ही रहेंगे। आई थिंक कि ये जो फैसले हैं, जिनमें से 2 फैसले ख़ास तौर पर इमरान खान और फवाद चौधरी वाला जो है वो, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट से तो इस तरह के डिसीजंस आ ही रहे हैं, जैसे पहले लाहौर हाई कोर्ट से आ रहे थे, अभी पेशावर हाई कोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन ये वाले जो केसेस हैं इमरान खान साहब का और फवाद चौधरी का, आई थिंक कि ये ऐसा इनका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों गिरफ्तार ही रहेंगे, दोनों जेल के अंदर ही रहेंगे। मगर लेट्स नॉट फॉरगेट कि बहुत अरसे से ये डिसीजंस नहीं आ रहे थे, फवाद तो कुछ चौधरी ना पर कुछ, भी मल्टीपल केसेस हैं। जी जी, तो कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो जजेस के लेटर्स वाला जो है वो इसमें कार फरमा है। अदरवाइज ये इस तरह से डिसीजंस शायद आज ना आते, हो सकता है 3-4-5 दिन 6 दिन अपार्ट एक दूसरे से आ जाते, लेकिन अगर ये एक साथ 4-5 तीन फैसले बड़े एक ही दिन में आए हैं, तो आई थिंक दिस हैज टू डू मोर विद द लेटर दैट द जजेस हैव रिटन। राइट, ओके। सो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक शहरी हैं, उन्होंने, आतिफ अली, उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक पटिशन की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, कुछ क्लेम्स किए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और वो एज अ सर्विंग ऑफिसर जब आप रिटायर होते हो तो आपका 2 साल का पीरियड होता है, आप नहीं इंगेज कर सकते। तो इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो कि फैक्चुअली भी इनकरेक्ट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने हाई कोर्ट की डिमांड की थी कि इनके खिलाफ FIA को आप डायरेक्शन दें कि वो पर्चा दर्ज करें। हाई कोर्ट ने बड़े मज़ेदार कमेंट दिए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त में कुछ होगा तो वो कार्रवाई करेंगे ना। वो FIA का कह रहे थे कि वो पर्चा नहीं दर्ज कर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ होगा तो वो FIA दर्ज करेंगे ना। लेकिन ये मैं तो हैरान होता हूँ आतिफ अली साहब की मासूमियत पे कि यार, मतलब आपको पता ही है वो जर्नलिस्ट वाला मामला है, इसमें उन्होंने 2-3 जर्नलिस्ट भी नॉमिनेट किए हुए हैं, और आई थिंक उसमें शाहिद मेतला भी इसमें है कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करें। तो मासूमियत को सलाम आपकी कि आप जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के पीछे ही चले गए। नहीं, ये कोर्ट ऐसी में फजूल की बेहुदा किस्म की दरखास्तें होती हैं। ये लोगों को शौक होता है कि किसी तरीके से हमारा नाम आ जाए। ये देखें ना, अभी आतिफ अली, कौन जानता था आतिफ अली कोई बंदा दुनिया में एग्जिस्ट अभी भी करता कोई है? नहीं जानता। मेरे तो कोई वो मेरे बहनोई हैं, उनके भाई हैं, उनका मेरा ख्याल है वो आतिफ नाम है उनका, सेकंड नेम मुझे उनका भी नहीं याद। तो द थिंग इज कि दिस इज जस्ट अगेन एक जो है वो स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, और बाकी फजूल बात है ना। देखें अब लेट सपोज हमें तो सारे केस का पता है, जनरल बाजवा आके कह देंगे जी मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वो बंदा आके कह देगा जी इंटरव्यू दिया था। कोई इस बात का एंड होना नहीं है। एक फिजूल किस्म की बात है। नवंबर तक की बात है, जनरल बाजवा को भी आज़ादी होगी, इंटरव्यू भी मेरा ख्याल है सेठी साहब को ही देंगे सबसे पहले। अच्छा,
नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, या वैसे मंसूर अली खान साहब का भी दावा तो था एक ज़माने में, अब पता नहीं कामरान क्या है। शाहिद को भी, कामरान शाहिद का भी दावा है, और सबसे बड़ा जुवेद चौधरी। बहुत सारे लोगों का वैसे बाय द वे। हाँ। सोलंकी साहब भी उनके साथ राब्ते में रहे हैं, सेठी अच्छा। साहब भी राब्ते में रहे हैं। आई मीन दिस कुड बी एनीवन, इट्स एन ओपन। नहीं, जुवेद चौधरी साहब ने तो आपको याद है ना, एक पूरी सीरीज लिखी थी हमारी एक तो। बंदा है जिसको नहीं होगा, तलत हुसैन, उसको नहीं देंगे वो, ये मुझे कंफर्म है। अच्छा, हाँ। उनका नाराजगी है। नहीं, वो तलत हुसैन नहीं करेंगे उनके साथ। अच्छा। बाजवा साहब की किसी से नाराजगी नहीं है, वो तो हाँ। खान साहब के साथ नहीं हुई आज तक, तो फिर खैर, मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पे एंड करते हैं। हाँ। बाकी बात मेरा को। ये ख्याल है कि जो जनरल बाजवा ने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर जो कुछ कह दिया है नया दौर के ऊपर, वो पब्लिश्ड हैं। 3 पार्ट्स उसके पब्लिश्ड हैं, 3 पब्लिश नहीं हुए। 4 पार्ट्स टोटल मेरा ख्याल है पब्लिश हो गए हैं, 2 रहते हैं, 3 नया दौर पर हुए हैं, एक कहीं और हुआ हुआ है। हाँ। तो टोटल 4 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स का सीरीज़ थी वो। तो जो कुछ उसके अंदर कहा गया है वो बिल्कुल, इसमें कोई शक की लेकिन गुंजाइश क्या है? हमने मतलब आपको इंटरव्यू में कोई एतराज़ हो सकता है कि भाई इंटरव्यू क्यों दिया? नहीं है, लेकिन अली हमने तो 6 के 6 पार्ट पढ़े हुए हैं ना, तो अगर हमने आपको पढ़े हुए हैं। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो खाना शाना ऑफर करें। हाँ, वो मे बी विल और कुछ शेयर वो आपको इनसाइट्स। मैं सच्ची बात बताऊंगा, कुछ मिलेगा नहीं आपको उस इंटरव्यू में। वो सारी बातें जो हैं वो ऑलरेडी क्लियर हैं। अब उससे बातें बहुत आगे निकल गई हैं। ये कौन आदमी है, इसने क्यों कराई ये पिटिशन? इट्स यूजलेस। वेल, आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह की, अपनी सोच और अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिए। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।